नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एग्जाम ओनली के चैनल पर आप सभी स्टूडेंट का। तो मैं अमित कुमार। तो सभी स्टूडेंट कैसे हैं डियर स्टूडेंट। देखिए आज जो आपका जो पार्ट है वो है स्टैटिक जीके। देखिए स्टैटिक जीके क्लास, ये आपका पहला क्लास है दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबी2 और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हमने शामिल किए वे क्वेश्चन शामिल किए जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। और सारे दोस्तों प्रीवियस के क्वेश्चन है, सारे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। कोई भी आप स्टेट लेवल गवर्नमेंट स्टेट लेवल का एग्जाम दे लीजिए, सारे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और सभी क्वेश्चन को क्या करिए दोस्तों, एक कॉपी बना लीजिए, उसमें सभी प्रश्नों को नोट करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी हमने क्वेश्चन शामिल किए इस क्लास में सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। देखिए इसकी जो आपको पीडीएफ है आपको हम टेलीग्राम पे दे देंगे स्टैटिक जीके की। अभी तक आपने टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम ओनली एक सर्च करके। और जो आपको स्टैटिक जीके की जो दोस्तों क्लास की जो आपको क्लास मिले करेगी वो आपको 2 पूरे यानी कि 2 बजे आपको इसकी क्लास मिल जाया करेगी स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके की आपकी 2 बजे क्लास अपलोड हो जाया करेगी हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ओनली एके पर, आप वहां से जाके पढ़ सकते हो। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चीन। तो इनमें से आपको बताना है। अगर इसका आपको आंसर पता है तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए क्या आंसर होगा। 1 मिनट आपको देता हूं, पानी पीता हूं। तो बताइए कौन बनाता है। कह रहा है इनमें से कौन भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। तो कौन बनाता है दोस्तों, बांग्लादेश बनाता है। कौन बनाता है, बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या कर रहा है, भारत से सबसे लंबी स्थलीय रेखा बनाता है। कितने हजार किलोमीटर, 4000 किलोमीटर। कितना, 4000 किलोमीटर की क्या बनाता है, सीमा बनाता है। किससे बनाता है, भारत से बनाता है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। देखिए एग्जाम ओनली के चैनल पे क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं और सारे प्रीवियस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। जितने भी क्वेश्चन हमने शामिल किए सारे इंपोर्टेंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चलिए डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देख। क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। क्या पूछ रहे हैं, सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन को पढ़िए, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, हर हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपको बता दूं मैं आपको, ये आपके आरसीसी में यानी कि रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित आपको बताना है, घना, अंकारा, केन्या, नोरबी और नाबिया, यानी कि विंडंक और यानी कि नाइजीरिया, राबता। ये आपको बताना है कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा इनमें से सही नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन समझाते हैं। जो घना है दोस्तों, घना की राजधानी क्या है, अंकारा है, यानी कि कैपिटल क्या है, अंकारा। और केन्या की कैपिटल क्या है दोस्तों, नोरबी। और नाबिया की कैपिटल क्या है, विंडंग, यानी कि विंड हांग। क्या है, विंड हांग किसकी, नाइजीरिया की। और नाइजीरिया की कैपिटल क्या है, राबता। तो राबता नहीं होगी। तो जो इसकी कैपिटल है वो है अबुजा। क्या है, अबुजा। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन हमने शामिल किए स्टैटिक जीके में, ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम देंगे उसमें हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मन लगा के पढ़िए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। और आपको एग्जाम ओनली एक चैनल पे, आपकी एग्जाम ओनली एक चैनल पे आपको मैथ की जो क्लास आपकी अपलोड होगी डियर स्टूडेंट, वो होगी शाम के 5 बजे, 5 PM, यानी कि 5 बजे आपकी अपलोड हो जाएगी। और जो आपकी स्टैटिक जीके की डियर स्टूडेंट है क्लास, ये आपकी ये 2 PM यानी कि 2 बजे ये क्लास आपकी अपलोड हो जाएगी स्टैटिक जीके की। तो क्या करिए, सभी
सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक उल्टा अवस्थित है? इनमें से आपको बताना है कौन इनमें से एक उल्टा अवस्थित है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेम कह रहे हैं प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य यानी कि भूमध्य सागर और आपका अटलांटिका महासागर, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा उल्टा है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से एक में से उल्टा अवस्थित है, तो कौन सा अवस्थित है? प्रशांत महासागर। देखिए प्रशांत महासागर नहीं होगा, हिंद महासागर भी नहीं होगा, भूमध्य सागर। हाँ, इनमें से कौन सा? भूमध्य सागर क्या है? यही उल्टा एक सागर है। क्या है? यही एक उल्टा सागर है। इसका जो वर्ग किलोमीटर में, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 316 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो कौन सा हो जाएगा उल्टा महासागर? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, यानी कि भूमध्य सागर। ये क्या है? एक उल्टा अवस्थित महासागर है और इसकी जो वर्ग मीटर में, कितना वर्ग मीटर में फैला है? 316 वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है। कौन? भूमध्य सागर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन तो वही क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन कह रहा है सूर्य देव का देश नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है सूर्य देव का देश नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? इनमें से आपको बताना है चीन, भारत, नॉर्वे या जापान। देखिए जहां पर सबसे पहले सूर्य उगता है, जहां पर सबसे पहले सूरज निकलता है यानी कि सूर्य निकलता है, यही पूछ रहे कौन सा प्रसिद्ध है, यानी कि कौन सा देश प्रसिद्ध है? आपको पता है जापान प्रसिद्ध है। कौन सा? जापान। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और जापान के लोग दोस्तों इसको सूर्य को क्या कहते हैं? जापान के लोग सूर्य को कहते हैं इसको निपप्पन। क्या कहते हैं? निपप्पन। कौन? जापान के जो लोग होते हैं डियर स्टूडेंट, जो जापान के लोग होते हैं सूर्य को क्या कहते हैं? निपप्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? निपप्पन। तो सूर्य देव का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। तो जापान में सबसे पहले सूर्य निकलता है। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी स्टैटिक जीके की क्लास सबसे पहले आपको मिले। और अभी तक आपने दोस्तों इस क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिए, शेयर कर दीजिए अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, सभी पे आप इसको क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए। देखिए इस पे जो पढ़ाया जा रहा है आपको वही क्वेश्चन पढ़ाया जाता है जो आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो मन लगा के पढ़िए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं किस देश को श्वेत हाथी भूमि कहा जाता है? क्या पूछ रहे हैं? श्वेत। क्या पूछ रहे हैं डियर स्टूडेंट? किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? इनमें से बताना है आपको न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, थाईलैंड और पाकिस्तान। तो आपको इनमें से बताना है कौन श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके रिपीट हो चुका है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए क्या है। देखिए जितने भी क्वेश्चन हम कराए दोस्तों, आप हमेशा कमेंट में जरूर लिख के बताइए। मेरे पढ़ाने के बाद आप क्या करिए, कमेंट में जरूर लिख के बताइए और ये बताइए क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए। देखिए क्या है, श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है, किसको कहा जाता है दोस्तों? थाईलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। तो थाईलैंड को क्या कहा जाता है दोस्तों? श्वेत, यानी कि श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है। श्वेत का मतलब होता है सफेद हाथी। क्या होते हैं? सफेद हाथी की भूमि किसको कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है और ये मैं आपको बता दूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। एग्जाम ओनली एक ही चैनल पे वो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले ही सारे क्वेश्चन होते हैं। कोई भी आप स्टेट लेवल का एग्जाम दे लीजिए, कोई भी गवर्नमेंट आप एग्जाम दे लीजिए, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सारे इंपोर्टेंट है। आप क्या करिए, इनको अच्छी तरह से नोट करिए, मन लगा के पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए एग्जाम ओनली के सर्च करके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, कह रहे हैं हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग, क्या कह रहे हैं, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है इनमें से? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, काला सागर या अटलांटिक का महासागर? इनमें से आपको बताना है कि जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके रेलवे ग्रुप डी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है बताइए दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर। तो कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर दोस्तों क्या है, जलमंडल का सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा भाग है कौन सा? प्रशांत महासागर। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों वही क्वेश्चन हमने शामिल किए और सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए 6 क्वेश्चन बहुत काफी है डियर स्टूडेंट। अगली जो क्लास आपके स्टैटिक जीके की होगी उसमें हम आपको 10 क्वेश्चन पूरे बताएंगे और जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम शामिल करते हैं सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपको कल स्टैटिक जीके की क्लास में। और क्या करिए आप, स्टैटिक जीके की जो क्लास होती है दोस्तों ये मिलेगी आपको 2 यानी कि 2 बजे आपको इसकी क्लास आपको स्टैटिक जीके की अपने यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी आपको एग्जाम ओनली एक ही पर। और जो मैथ की क्लास है डियर स्टूडेंट, मैथ की क्लास आपको शाम को पूरे 5 बजे इसकी क्लास मिल जाएगी आपको, उसको भी आप पढ़ लीजिए और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे दे देंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।